subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. अब हम खित्ते के हवाले से आज गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। इंडिया का जो रोल है पाकिस्तान के साथ तो एक हिस्ट्री है हमारी मौजूद है। अब चाइना के साथ एक बॉर्डर स्किमिशेस हो रही हैं, वो भी एक प्रॉब्लम एक है। साथ ही साथ नेपाल और इंडिया के माबेन भी सड़क की तामीर पे और जो नक्शा है, जो टेरिटरीज़ है नेपाल और इंडिया की जो डेफिनेशंस हैं, वहाँ पे भी फ़र्क आया है। बांग्लादेश में आप देख लें कि बांग्लादेश में भी जब से 370 इन्होंने रिवोक किया है, वहाँ पे जो 1 करोड़ के करीब जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनके स्टेटस के हवाले से भी सवाल आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम चाहेंगे कि थोड़ा सा नेपाल का पर्सपेक्टिव भी लें। तो हमें ज्वाइन करेंगे आज डॉक्टर कृष्णा उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णा लंदन में मुकीम है, नेपाल से इनका ताल्लुक़ है और ये पढ़ाते भी हैं IR के भी। 30 साल से ज़्यादा ये ह्यूमन राइट्स के इन्होंने सर्विस भी इन्होंने दी है, उस पर भी उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर कृष्णा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू जी। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरी अपनी बात रखने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूं और जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए भी मैं सलाम कहता हूं। जी डॉक्टर कृष्णा, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप उर्दू में आप बात कर रहे हैं। आपकी उर्दू भी अच्छी है जिसमें हम करते हैं। सबसे पहले जो नेपाल और इंडिया का जो इशू बना है सर, ये इसके ज़रा पर्सपेक्टिव करें और नेपाल ने इतना फर्म स्टैंड कैसे ले लिया। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि नेपाल इंडिया पे बहुत डिपेंडेंट होता है, तो इंडिया जो भी चाहता है नेपाल उसको कर लेता है। ये तासुर है पाकिस्तान में भी। तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ हुआ है कि नेपाल ने स्टैंड लिया, पार्लियामेंट ने नक्शे को अप्रूव किया, अब सदर ने भी साइन कर दिया, तो क्या डिफरेंट इस दफ़ा हुआ क्या है? तो देखिए, ये जो नक्शे की बात आ रहा है ना, ये इसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। ये है कि जब और हमारे जो जितने भी पड़ोसी हैं उनका जब नक्शा या तो सरहद फिक्स नहीं था, बॉर्डर फिक्स नहीं था, नेपाल का पहले से ही था। ये वजह है कि नेपाल हमेशा सोवरेन रहा है, वो बरतानिया की हुकूमत में नहीं आए। तो जब बरतानिया के लोग वहाँ पे थे और ब्रिटिश इंडिया वहाँ पे था, तब से ही वो उसका जो बॉर्डर था वो तय हो चुका था। वो तय होने के लिए 3 लड़ाइयाँ हुई। पहली 2 बार में तो नेपाल ने हरा दिया ब्रिटिश को, क्योंकि नेपाल बहुत आगे तक पहुंच चुका था, सतलुज तक पहुंच चुका था वेस्ट में, और ईस्ट में तिस्ता तक पहुंच चुका था, अभी का बॉर्डर नहीं था। तो फिर तीसरी बार जब उन लोगों ने चढ़ाई की तो नेपाल को हारना पड़ा, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार थे, कुछ वजह था। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद 1814 में एक ट्रीटी हुआ जिसको सुगौली ट्रीटी कहते हैं। और सुगौली ट्रीटी ने यह कहा कि जो वेस्ट में काली दरिया है, नदी है एक बड़ा सा, काली के ईस्ट में, और इसका जो बंगाल से लगा हुआ एक मेची नदी है, उसके ईस्ट वेस्ट का जो जमीन है वो नेपाल का है। बस वही ट्रीटी है, उसमें वही लिखा हुआ है। अब ट्रीटी अभी भी है। तो हुआ क्या उसके बाद, हमारे पास तो पहले राजशाही था 1950 से, फिर काफी लंबे अरसे तक 80s तक 90s तक। तो फिर क्या हुआ, 60s में जब लड़ाई हुई चाइना और इंडिया का, उसके बाद नेपाल के 18 प्लेसेस थे, जो 18 जगह थे, वहां पे इंडियन चेक पोस्ट था। तो हमारे जो उस जमाने के वजीर आजम हुआ करते थे कीर्तिनिधि बिष्ट, उन्होंने बहुत कोशिश की और इंडिया को कहा कि आप ये हटा ले। उन्होंने 17 जगह से हटाया। एक काला पानी जो कहते हैं, अभी जिस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस जगह पे जो, हाँ, उस जगह से लोगों ने नहीं हटाया। डॉक्टर कृष्णा, अब स्टेलमेट आ गया। इंडिया कह रहा है कि जी ये तो हम नहीं जाएंगे वहां से, आपकी पार्लियामेंट भी उसको अप्रूव कर रही है। अब इस मामले को हल कैसे किया जाएगा, इसका लॉजिकल एंड कंक्लूजन क्या होगा? देखिए, बात से तो बात करना चाहिए, उससे ज्यादा तो और कोई नहीं होगा, डायलॉग करना चाहिए। हम लोग अब नेपाल में क्या कर रहे हैं कि बार बार यही कह रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल प्रूफ या तो आप दिखाओ या तो हम दिखाते हैं, हम भी दिखा रहे हैं। और हिस्टोरिकल प्रूफ यही है कि सिर्फ उनके नक्शा में भी है, उनकी जगह में भी है, जो डॉक्यूमेंट है। अभी देखिए, मैं अब ज्यादा थोड़ा समझाता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं हाँ ठीक है, काली से इधर वाला को नेपाली कहते थे, हम भी मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया, वो जिसको काली बताते हैं वो काली ओरिजिनल नहीं है। नेपाल का कहना ये है, ओरिजिनल जो काली है वो लिम्पिया धुरा से निकलती है, जिसके इधर का भाग अभी इंडिया अपने को बता रहा है। नया नक्शा कश्मीर का मसला आया था, कश्मीर के लिए उन्होंने जो अलग स्टेट बनाया, तब उन्होंने जो नया नक्शा बनाया नवंबर में 19 में, उसके बाद जो
अभी का इलाका है उसको भी इंडिया में दिखा दिया, उसके बाद नेपाल ने प्रोटेस्ट किया और इसलिए ये निकाला। अब नेपाल चाहता है कि वो से हल करे, प्रूफ के आधार पे बैठे। डॉक्टर कृष्णा, ये अभी की बात नहीं है, देखिए अभी तो ये हो गया, 2-3 साल पहले जब पेट्रोल का क्राइसिस हुआ तब भी थोड़ी सी अनइजीनेस आना शुरू हो गई है। इंडिया कहता है कि जी नेपाल जा रहा है चाइना के कैंप में, चाइना की बैकिंग है उसको, और अभी दोनों जो पावर्स हैं चाइना और इंडिया, उनके बीच में नेपाल सैंडविच हुआ हुआ है। तो नेपाल के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी जिनको जवाब देना होगा। तो नेपाल में क्या सोच परवान चढ़ रही है, अभी वहां पे लोग कैसे सोच रहे हैं? देखिए, नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज हमेशा रहा है, हम लोगों ने कहा कि हम लोग दोनों के बीच इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बराबरी की दूरी बनाए रखेंगे। हाँ, पॉलिटिकली हम ये करते हैं, अब इंडिया के साइड है जो खुला है ना, तो पॉलिटिकली हम इक्वल डिस्टेंस बनाए रखते हैं। अब इंडिया और चाइना के बीच हम पड़े हुए हैं, तो हमारे एक कंपल्सन है कि हम उनको मेंटेन करें और अपने को बड़े इंडिपेंडेंट रखें। और इंडिया चाहता है, क्योंकि हम लोग उनके साथ बड़े डिपेंडेंट थे, व्यापार उधर से चलता था, सामान उधर से आता है, इसलिए वो चाहते थे कि हम उनके पास पॉलिटिकली भी ज्यादा डिपेंडेंट रहे। नहीं, हम कहते हैं कि हम लोग इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बराबरी की दूरी बनाए रखते हैं, हम किसी के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और आप भी हमारे यहाँ ना करें, बस यही बात है। अब इंडिया की जो है, आपको अच्छी तरह से पता है, इंडिया भी तो एक इंडिया नहीं, वहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस है ना। तो वो लोग चाहते हैं, अब नेपाल के लोग क्या कर रहे हैं कि हम पता है हम फैक्ट्स में जाएंगे, लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इसलिए भी रहे नेपाली। बहुत सारे ऐसे बॉर्डर पॉइंट्स थे जहाँ पे हमारी डिस्प्यूट थी, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया बात करके। तो हम कहते हैं कि अब इसको भी हम बात करके सॉल्व। लेकिन सर, इंडिया का भी दूसरा मसला डॉक्टर कृष्णा, अब आपका जी, अब मैं आपका थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का भी आपका एक्सपीरियंस है, आप देख लेना जो कश्मीर में हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया हिस्टोरिकली हमारा मसला है सब कुछ, कश्मीर के जो लोगों के साथ जो हो रहा है, लॉकडाउन में रखा हुआ है सर, 5 अगस्त से बंद करके रखा हुआ है। अब कोविड की वजह से हुआ है ना, हम पता चलता है कितनी तकलीफ होती है, इससे 10 टाइम्स बुरा हाल वहाँ पे है। फिर आप इंडिया में देख लें, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, लो कास्ट जो आपके दलित हैं उनके साथ जो हो रहा है, मार रहे कर रहे हैं। फिर आपके साथ नेपाल के साथ भी इशू, अब चाइना के साथ वहाँ पे उनके बॉर्डर पे क्लैशेस चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ अलहदा अनईजीनेस चल रही है। तो ये जो इंडिया की जो बेलिजरेंस है, कब जाकर रुकेगी और इसका क्या सोल्यूशन क्या है? देखिए, अब 2-3 चीज है। एक तो अब मोदी जी की जो बात है, उनको थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गई कि उनको लगा कि मेरे पास अभी अमेरिका है, मैं कुछ इस पर, उनकी जो कैलकुलेशन थी वो मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं। एक दूसरी बात ये है कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी थोड़ा सता रहा है, क्योंकि ये जिनकी आइडियोलॉजी है वो ऐसी आइडियोलॉजी है जो अपने से दूसरों को बड़ा समझना, आरएसएस वाली वही फाशिज्म जो पहले हिटलर करता था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वही आ गया कि वी आर सुपीरियर जी, कि हम बाकियों से बेहतर हैं। अब ये चीज और इस तरह के बाकियों को जिंदगी जिंदा रहने का हक ना देना, कि और रहें तो सबसर्विएंट रहें, कि हमारे अंडर रहें, तो इस पे तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं नेपाल में? रिएक्शन तो हो रहा था, आप देख रहे थे। अभी कोविड नहीं होता तो इंडिया में क्या होता, इतने सारा आप वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था। अब मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, जो रवि नायर जी हैं, वो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो भी चल रहे थे उधर। अब सारे लोग सड़क में आ गए थे, अब लोगों को भी बहुत, पुलिस भी कुछ ज्यादती कर रही थी, फिर भी रोक नहीं पा रहे थे। कोविड की वजह से थोड़ा ये अभी क्या बोलते हैं, कम हो गया जी, कम हो गया या तो कम्प्लीटली कम। लेकिन डॉक्टर कृष्णा, अब कमिंग बैक टू द इशू के नेपाल अपने नक्शे, अपने खित्ते के लिए नेपाल इज वेरी वेरी सीरियस और उसमें स्टेडफास्ट भी रहेगा, उससे अपने स्टांस से नहीं हटेगा। नेपाल क्लियर है कि वो अपना एक खित्ता इंडिया को नहीं देगा। भाई नहीं देंगे, आपको मैं बता दूं, 2 बात देखें आप नेपाल को, बड़ी आराम से देखें। एक चीज है जिसको लोग कहते थे, जो मधेश के लोग हैं, जिसकी मूवमेंट हुआ था नेपाल में, कहते थे कि नेपाली स्टेट हमको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और जो नेपाल के पहाड़ के लोग थे, हमारे जैसे लोग, वो भी कहते कि तुम लोग सारे बहुत इंडिया के क्लोज हो, इंडिया के इंटरेस्ट पे काम करते हो। वो पहली बार पार्लियामेंट में आए और बहुत ही आपको सेंटिमेंटल स्टेटमेंट देके कहा कि हम इस मुद्दे में आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं। देखिए अभी क्या नेपाल का ये क्या दिखाता है, उसको आपको नेशनल जो कॉन्फिडेंस है ना, वो दिखाती है। अब
एक भी पार्लियामेंटेरियन ने ना नहीं कहा, किसी ने भी नहीं ना कहा, कोई भी पार्टी आपकी इसके इसकी नहीं आई। यानी पूरा उन्होंने मुल्क सब यानी मिलके नेपाल कहा कि ये मुत्तहिद हो गया। है। और जिस तरह कश्मीर में भी है, देख लें हाँ। कि कश्मीर में भी कुछ ऐसी लीडरशिप थी जो इंडिया के साथ थी, लेकिन जब से ये 5 अगस्त हुआ वो भी अब इसमें आ गई। पूरा कश्मीर भी एक तरह से यूनानिमस हो गया कि हमने नहीं कबूल करनी इस तरह की ऑक्यूपेशन। तो इसी तरह नेपाल ने भी फैसला कर दिया कि भूटान नहीं बनना। जिस तरह इंडिया भूटान को ट्रीट करता है तो नेपाल कहता है कि वी आर अ सॉवरन कंट्री और हम उस तरह ट्रीट नहीं होंगे। क्या यही बात है? हाँ, यही बात है। हम तो ब्रिटिश टाइम में प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी नहीं थे, आप उसकी रूल में तो नहीं थे। जब ब्रिटिश हम लोग को चाहते कि ना आपको प्रोटेक्टोरेट स्टेट देंगे या कि आप अलग सा बना रहेंगे, लेकिन हम आपको बाहर से सपोर्ट, वो भी हमने नहीं चाहा। गरीब थे लेकिन हम लोग नहीं चाहा कि हम उर्वरत में भी हो, फिर भी हमने नहीं चाहा कि हम आप किसी को आपकी दबाव हम एक्सेप्ट करें, है ना। तो नेपाल की ये जबरदस्त साइकोलॉजी का नहीं है, एक जात का नहीं है, एक लैंग्वेज वाला का नहीं है, ये सब की सब एक होके कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी पहचान है। भाई वो तो पहाड़ है, कोई शायद बैठ भी नहीं सकता, लेकिन पहचान है। आपकी नेशनल पहचान होते हैं ना, लोगों को बहुत प्यार होता है और अपने मुल्क को प्यार करने का सबको हक होता है ना, वही कर रहे हैं नेपाल, इसलिए वो दिल की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। और उसमें यह है कि साइज डजंट मैटर, कि जो इंडिया के पास अगर बहुत रिसोर्सेज हैं तो नेपाल के पास जज्बा है और पूरी कौम, जिस तरह आपने कहा कि मुत्तहिद है, कि जो इंडिया के सिंपैथाइजर भी थे। हम तो वही बोल रहे हैं भाई। हाँ, और आपकी सोवरेनिटी की जो वोट होती है, यूएन में जाए तो सोवरेनिटी बराबर होता है, वो आपकी साइज डिसाइड नहीं कर। तो हम लोग आपसे बराबरी के हिसाब से बात करके इसको सुलझाना चाहते हैं। आखिर तो आप जितने भी लड़े, कितने भी लड़ाई करें, आप जंग भी में भी जाए, आखिर लास्ट में तो आपको होता है क्या, आपको बैठना पड़ता है, बात करना पड़ता है, और डिप्लोमेटिकली इसका करना पड़ता है। इसलिए हाँ, लास्ट में जाकर आपको सेटल तो करना ही पड़ता है, बात तो करना ही पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई लड़ने का तरीका भी फर्क होता है। कोई आप पत्थर से लड़ रहे हैं, अभी वो लोग चाइनीज और इंडियन, हम बात से बात कर रहे हैं, बस तरीका होता है अपना अपना। तो अभी ये बात है, आपने मेरे क्या होने वाला है इसके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अभी नक्शा आने के कुछ दिन बाद आप इंडिया के कुछ लीडरों की टोन आपको बहुत रिकॉन्सिलेटरी लग रहा था। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू आए इंडियन मीडिया में जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये जो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट में तो है, आप कैसे सुलझाएं, कैसे एक करके एक्सचेंज कर सकते हैं, आप कैसे जा सकते हैं, उन्होंने बहुत बात की। लेकिन अभी जो चाइना के साथ हो रहा था, अभी इनके प्रॉब्लम आ गया, इसके बाद अभी मीडिया ये कहने लगा भाई नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। हाँ, तो अब फिर भी नेपाली लोग कहते भाई हम लोग आंख नहीं दिखा रहे, हम अपने जमीन को देख रहे हैं, आपके आंख हमारे जमीन पे है तो देख रहे, नहीं तो नहीं लगता। बात ये है ना, आंख नहीं मिला है। तो उन लोगों की अभी थोड़ी सी जो बात आ रही है, क्योंकि चाइना के साथ जो अभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा नेपाल के साथ भी अभी जो हम लोग बात ओपन करने की बात सोच रहे हैं, वो थोड़ा रुक रही है। क्योंकि देखें, चाइना से अगर उनको मार पड़ रही है तो उन्होंने नेपाल कमजोर नजर आ रहा है, तो चाइना के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। तो सारा गुस्सा अपना नेपाल पे। और यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पाकिस्तान के खिलाफ भी फ्रंट करके अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि नेपाल इज़ अ सॉवरेन कंट्री, और जब पूरी नेपाल पूरा मुल्क मुत्तहिद है कि वो किसी की भी बुलिंग में नहीं आएगा, कि जो इंडिया अगर चाह रहा है तो नेपाल अपने स्टांस पे बिल्कुल कायम है और नेगोशिएशंस इसको सेटल करना चाह रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कृष्णा, हमें ज्वाइन कर